जय हिंद बच्चों, आपका अपना चैनल मस्ती इन पाठशाला में फिर से स्वागत है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने आयत के परिमाप के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बनाए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को उस प्रकार का प्रश्न, आयत के परिमाप का जो प्रश्न था, वे सभी को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो आज हम लोग चलेंगे आयत के क्षेत्रफल की ओर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इसके आधार पे, आयत के क्षेत्रफल के आधार पे एक दो प्रश्न देख लेंगे, बना लेंगे, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलते हैं। हम लोग बच्चों पिछले वीडियो में ही आयत का आकृति बना लिया था और उसके परिमाप, उसके भुजा के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। तो आयत का क्षेत्रफल, आज हम लोग को पढ़ना है आयत का क्षेत्रफल के बारे में। आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, आप सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल में एक भुजा जो लंबाई होती है और दूसरा भुजा जो चौड़ाई होती है, और इसका माप कुछ दिया हुआ रहता है। जैसे इसका माप दिया हुआ है 7 मीटर और इसका माप दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आयत का क्षेत्रफल, ये हमारा ABCD एक जो आकृति है, ABCD आकृति है, इसका जितना सारा एरिया आपको नजर आ रहा है बच्चों, खाली स्थान एक भी नहीं, थोड़ा सा भी इसका खाली स्थान नहीं, जितना सारा एरिया हमें नजर आ रही है, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल है। जैसे आप देखे होंगे आयताकार बहुत सारे चीज होते हैं, आयताकार खेत होते हैं, आयताकार प्लेट होते हैं, आयताकार एक होता है ना बच्चों, जो जिसमें चाय रखा जाता है, ट्रे, वो भी एक आयताकार ही होता है। और हमारी जो बुक होती है, पुस्तक जो होती है, वो भी हमारा आयताकार, लेकिन उसको कभी कभी क्या बोलते हैं, घनाभ में भी चर्चा किया जाता है। जो पुस्तक होती है उसे घनाभ में भी चर्चा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उस पुस्तक का ऊपरी वाले जो पृष्ठ होते हैं ना, ऊपर वाले भाग होते हैं, वही हमारे आयत कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका आकृति जो है आयत के आकार का ही होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आयत का क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल जो है, ये हमारा पूरा एरिया, पूरा इस क्षेत्र को कवर किए हुआ है। इसी को हम लोग आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। ABCD जो हमारा भुजा है, ABCD जो आकृति है, ये हमारा एक आयत है। ठीक है बच्चों, और ये जो पूरा कवर किए हुए हैं, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल है। परिमाप में कवर किया हुआ नहीं रहता है, लेकिन क्षेत्रफल में कवर किया हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, तो आयत का क्षेत्रफल, एक हमारा लंबाई होता है और एक हमारा चौड़ाई होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है बच्चों, इसे शॉर्ट में हम लंबाई को L लिखते हैं और चौड़ाई को B लिखते हैं। कहने का मतलब L गुने B हमारा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब इसी के आधार पे एक प्रश्न लेते हैं और उसे आसानी से सोल्व करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास है। तो अब बताइए बच्चों, जब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास है, तो क्या इस प्रश्न का आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वो भी आसान तरीके से। हल करते हैं इसे।
हल। जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है आयत की लंबाई L बराबर 10 मीटर और आयत की चौड़ाई B बराबर 7 मीटर। तो प्रश्न से बच्चों बोला है क्या, हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास है, शॉर्ट में ही लिखते हैं L गुने B। ठीक है बच्चों, L कहने का मतलब लंबाई, ये हमको 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर गुने B हमें दिया हुआ है कितना बच्चों, 7 मीटर, 7 मीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि 7 गुने 10, 7 मीटर गुने 10 मीटर दिया हुआ है, तो 7 से 10 में गुना करेंगे बच्चों तो 70 हो जाएगा, और मीटर से मीटर में गुना करेंगे तो ये हमारा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यही हमारा आंसर हो गया आयत का क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे जैसे मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे हम लोग आगे की वीडियो में और देखेंगे कि जब किसी चर को चर से गुना करते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही।